बात करते हुए जो दिखेगा बाहर है। देखिए जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलेंगे आप? 11। आप दोबारा भी सेम क्वेश्चन को करोगे तो प्रैक्टिस बढ़ेगी। आपने मान लो इसको y ले लिया, तो u प्लस वी डी वाई बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वेशन 1। u है x की पावर x कॉस। आप u भी कंसेप्ट इसलिए लेते हो, फिर सुन लीजिए, क्योंकि आप डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली लॉग लोगे तो लॉग ब्रैकेट हो जाएगा। लॉग ब्रैकेट में a प्लस बी की कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो यूवी कंसेप्ट वहां लेते हैं जहां पे बीच में प्लस या माइनस है। तो यूवी कंसेप्ट से ही होगा। अब जिसने भी पहले स्टेप में लॉग डायरेक्टली लिया उसका गलत है। और क्वेश्चन सारे लोगों को थोड़ी देर बाद करना है, जिन जिनको नहीं आता ईमानदारी से। आपने कहा ठीक है, आपने लॉग लिया, अब लॉग ले सकते हो। लॉग कहां लेते हैं? जब फंक्शन की पावर क्या हो? फंक्शन। फंक्शन की पावर क्या हो? क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन के लिए कोई फॉर्मूले नहीं है, या बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई। आपने कहा ठीक है, लॉग यू एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। अब मामला सेट है, डिफरेंशिएट करने के लिए तैयार। इस पूरे को फर्स्ट ले लीजिए, इस पूरे को सेकंड। आपने डिफरेंशिएट मारा 1/u डी यू बाई डी। डिफरेंशिएशन किया, प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन वन गो में होगा, इधर भी होगा और उधर भी होगा। कई बार ऐसा होता है ये वाला पार्ट पहले कर देते हैं लोग। तो लॉग एक्स एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस हाँ एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव को अपन डैश से भी दिखाते, जब इजी दिखाना होता है डैश। अब यहां पे डी यू बाई डी एक्स, यू इधर आ जाएगा और इधर लॉग एक्स एक्स कॉस एक्स में प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स कॉस एक्स में। तो सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखेंगे, ये ब्रैकेट लगेगा और यहां पे एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक होल ब्रैकेट आएगा, क्योंकि जो u है वो सबसे मल्टीप्लाई। u क्या है? सबसे मल्टीप्लाई। ध्यान से देखना, ब्रैकेट का भी पंगा कर सकते हो आप। आपने कहा ठीक है, डी यू बाई डी एक्स यू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स, और u की वैल्यू डल जाएगी। इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। दिस इज डी यू बाई डी एक्स। इतना पहले सारे के सारे जिन जिनको नहीं आता या गलत किया, मैच कर लीजिए अपनी कॉपी में। अगर होमवर्क करके आए हो, ये गलत है, कर लीजिए। सेकंड वाले भी सब सही रहा है। हाँ, सेकंड तो चेक ही नहीं किया मैंने। हाँ, सेकंड सही है, पूरा सही है। फर्स्ट वाले नहीं आ रहा वो सर। आप बता रहा हूँ, आपने कॉपी ही नहीं दी। मैं मांग रहा हूँ, आप अपने उसमें लगे पड़े हो। अब कोई मतलब नहीं, मैं तो मांग ही रहा था आपको देख। आपने क्या कर दिया, यू को जब आप उधर लेके गए हो ना कार्तिक, आपकी है किसकी कॉपी? गलती पता लग गई है यार। सही कर रहे थे, क्या कर दिया पता नहीं। कर तो सही रहे थे आप। यहां भी सही कर रहे थे, पता नहीं अचानक से कुछ गलतियां कर दी, देख लो। मतलब गलतियां हो गई। कौन है? देखो, जितना आप क्लीन नहीं दिखा रहे ना, देखिए आप देखिए सारे के सारे तीन कॉपियां चेक करिए, आप क्लीन नहीं दिखा रहे। जैसे आपको इसका डेरिवेटिव करना है, अगर आपके दिमाग में इसमें प्रोडक्ट रूल लगना तो आप पहले डैश दिखाओ, फिर आप प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो तो ब्रैकेट अच्छे से दिखा दो आपके सामने। नहीं, आपने लगाया नहीं है, इसके बाद तो दिख ही नहीं रहा है। ये क्या लिखा है? cos x इंटू लॉग एक्स इंटू वन। ये वन कहां से आ गया? एक्स का डेरिवेटिव किया है, लेकिन cos x log x में फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। मैंने ना इस पूरे को फर्स्ट माना है, एक्स कॉस एक्स।
आपने पता नहीं किसे फर्स्ट माना है, आपने शायद, बताओ। मैंने इसे फर्स्ट माना है। जब मुझे इसका डेरिवेटिव करना था एक्स कॉस एक्स का, तो मुझे प्रोडक्ट रूल दोबारा लगाना पड़ रहा है। 2 बार प्रोडक्ट रूल लगा है। आप देख लो, अभी भी समझ में आ रहा है बात? क्या कर दिया ये? कौन है भाई? क्वेश्चन कौन सा लिख रहा है? शुरू कहां से? अच्छा, बता तो दे यार। समझ ही नहीं आ रहा। गलत तो है ही। हम्म। वो फिर पकड़ में नहीं आ रहा ना, इसलिए लगाई एक बार। समझा रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ। नहीं, लॉग एक ही बार। 2 बार लॉग लगाने का कोई फायदा ही नहीं। फिर लॉग लोगे, फिर प्रॉपर्टी लगाओगे, फंस जाओगे। यहाँ पे भी फंस गया। कौन है गलत? गलती को ध्यान से पकड़ी। हम्म। ये कौन है? कॉसेक्स लॉग एक्स पे प्रोडक्ट रूल। आपका दिख रहा है, लेकिन आप बाकी लोगों से आपका विजिबिलिटी से मतलब सही दिख रहा है कि आप कुछ कर रहे हो। बाकी लोगों ने बहुत होच पोच करी है, आप सही कर जाओगे। आपकी गलती बहुत सिली है। तेरा भी बहुत हद तक सही है, लेकिन क्लैरिटी दिखाओ आप। क्योंकि 2 बार आप क्लैरिटी दिखाओगे ना, आपसे खुद भी होगा और चेक करने वाले को आसान भी लगेगा। उसकी नजर से भी देखो, जिससे चेक करना वो आराम से चेक करे। अब बहुत होच पोच कर दोगे, काट देगा भाई वो, उसे समझ ही नहीं आएगा लिखा क्या। लॉजिक समझो मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा चेक कर भी तो सोचो ना। अब मैंने लिखा, समझ में आ रहा है कि क्या करना है। एक बार प्रोट्रू लगाया और उसके बाद क्या लगाना है दोबारा। जोहान के लिए तालियां बजा दीजिए। यह तो है कुछ। समझ नहीं आ रहा कहाँ गलत हो रहा है ये। इनकी टीम को पॉइंट दे दीजिए 2। हाँ, अब आप बोलिए, क्या इतनी देर से बोल रहे, चेक करते हुए डिस्टर्ब मत, अब बाद में बोलिए अपनी बात। हाँ। कौन सा? ये सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। यहां पे भी प्रोडक्ट ही लगाया है। हाँ। मतलब यहाँ पे, हाँ, एक्स कॉस एक्स में दोबारा प्रोडक्ट रूल लगा दिया, इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया। क्योंकि दो फंक्शन दोबारा मल्टीप्लाई में मिल गए। ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो, ये ब्रैकेट, ये लॉग एक्स तो ऐसे ही है। इस पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया, देख लीजिए। प्रोडक्ट रूल तो लगाना आता है ना। हाँ, तो बस cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x लिख लीजिए। एक्स cos x का डेरिवेटिव हो रहा है। डेरिवेटिव जिसमें होगा उस पे लगाएगा। मैं तो दिखा रहा हूं ये डेरिवेटिव। वो मैं समझ गया हूं। मैं तो कह रहा हूं, आज अगर सीख लो डैश, जहां पे एक बड़ा क्वेश्चन हो वहां डैश लिख दो। आपको अच्छा हो, ये डी बाई डी एक्स लिख दो। और डी बाई डी एक्स भी लिखेगा तो करेगा तो लॉग एक्स करेगा, एक्स cos x का थोड़ी करेगा। पहला क्वेश्चन है, सिर्फ अकेले एक बच्चे का सही है, आप पढ़ के आए हो, देख लो। बड़े अच्छे से लिख लीजिए, दोबारा कहीं मिलेगा नहीं सॉल्यूशन, फंस जाओगे। लिख लिया क्या ये वाला पार्ट? बढ़ू वी। अब आप वी को कर रहे हैं, मान लीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन है सारे, इधर देखिए। आप इसे बिना लॉक के भी कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगा के। आप लॉक के भी कर सकते हो। किससे करोगे? लॉक से करोगे? लॉक से करो। अबे डायरेक्ट तो करोगे ही ना। देखो लॉक क्या है, एक बड़ा सवाल आता है, एक बड़ा बच्चों का सवाल आता है, लॉक कब लगाना। हालांकि बता चुका हूं, जब फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन फंक्शन की पावर क्या है, या बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई। हालांकि कुछ मूड ना हो, लॉक तब भी लगा दो। लो, आपने लॉग लगाया,
मान लो आपने तो, आप बिना लॉक के कर रहे हो ना, देखो लॉक लगा लिया, अब प्रॉपर्टी लगेगी। भाई कुछ नया ही सीख लो यार, लॉग ए माइनस लॉग बी। अब आपने डिफरेंशिएट किया, 1/v dv/dx, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, चेन रूल लगा, x² + 1 का डेरिवेटिव। लिखो क्लीन। आप लिख ही नहीं रहे, मतलब जिन्होंने कॉपी दिया डिसअपॉइंट क्या हो रहा हूं, लिख भी क्लीन नहीं रहो, गलत कर लो, दिख भी तो नहीं रहा कि कर क्या रहे हो, पकड़ में ही नहीं आ रहा लिख क्या रहे हो। मतलब 2 बार चेन रूल में तो आप घूम गए, जैसे मतलब प्रॉपर्टी मांग ली किसी ने। मतलब यहां देखो तो सही, एक्स कॉस एक्स को बस यहां पे दिखाओ। आपका बजट डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाने का नहीं है, आप दिखा दो ना। मैंने दिखाया आपके सामने प्रोडक्ट रूल, मैंने लगाया नहीं है, मैंने पहले दिखाया, दिखाते दिखाते पता चला इसका डेरिवेटिव करने के लिए दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाना पड़े। और ब्रैकेट का गेम है, ब्रैकेट बहुत ध्यान से कोई छूटेगा ना तो भी गलत हो जाएगा। आइए, अब -1/x² - 1 इंटू x² - 1 का डेरिवेटिव। अब देख लीजिए यहां पे dv/dx, चाहो तो इस v को एंड में ले जाओ, ये v अगर परेशान करेगा एंड में, 2x/x² + 1, यहां पे 2x/x² - 1, सही है। एलसीएम, पहले 2x कॉमन ले लो, 2x क्या ले लो कॉमन, आसान रहेगा। ये v को मैं लेफ्ट में ही रख रहा हूं, ऑब्वियसली क्वेश्चन रूल से शायद क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा ये वाला, लेकिन क्या लॉग से नहीं होगा, होगा। आपने एलसीएम लिया, x² - 1 -x² + 1, x² + 1 इंटू x² - 1 एलसीएम, ठीक है। अब यहां पे ऊपर आप देखेंगे 1/v dv/dx, 2x, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा, और यहां आएगा x² + 1 इंटू x² - 1, पकड़ के रखना क्वेश्चन, dv/dx, v इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -4x, x² + 1 x² - 1, v की वैल्यू डालो, x² + 1 अपॉन x² - 1 -4x, x² + 1 x² - 1, x² - 1 से x² - 1 +1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बनेगा -4x अपॉन x² - 1 का होल स्क्वायर, जो कि आपका भी आ रहा होगा। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन रूल से करो, लेकिन सीखा क्या, क्या लॉग से नहीं हो सकता था, हो सकता है, यानी कि लॉग से हर सवाल हो सकता है, बस लंबा पड़ जाएगा, इजी क्वेश्चन भी लंबा पड़ गया। तो मैंने ये क्वेश्चन क्यों करा, फालतू टाइम थोड़ी, फालतू एनर्जी थोड़ी है, सिर्फ इसलिए करा कि लॉग कभी लग भी गया जाने जाने में कहीं आंसर देगा। तुमने लॉग लगा दिया, तुम्हें समझ नहीं आया, लेकिन वो आंसर के पास ले जाएगा, तुम्हें छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। मैंने छोड़ा नहीं क्वेश्चन, करता गया करता करते आंसर आ गया, लोग तुम्हारा भी आ गया मेरा भी आ गया। लिख लीजिए भाई। समझ आ गया, जो स्टेप समझ नहीं आए पूछ लियो, पूछ लियो। श्रेय समझ आ गया टॉपिक, तुझे वैभव ओके चल रहा है ना टॉपिक। ठीक है। आप क्वेश्चन से भी करेंगे तो अ, ये आंसर। हम्म, हाँ क्वेश्चन ही करेगा यहाँ पे, नो डाउट आप क्वेश्चन से करो, लेकिन क्या लॉग से नहीं हो सकता था, सिर्फ दिखाना ही था, बस इतना जान कि लॉग से होगा कुछ। चलिए भाई, कैप्टन खड़े हो जाइए। आयुष, इधर कैप्टन कौन है, सो रहा है, तो कहाँ सो रहा है, सोच रहा था। पहले लिख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 दिया था मैंने, एक्यूरेट और सटीक करने की कोशिश करेंगे, आपके टीम में जो नहीं कर पाएगा उसको नेगेटिव मिलेगा, +5 और -5, और पीछे पेज नहीं पलट सकते आप।
लिख लिया सबने? लिखिए। पेज किसी का पलटते हुए दिखा तो माइनस अभी हो जाए। हाँ करना सब, करो सब यार, रीप्रैक्टिस हो जाएगी। प्लीज आलस मत करना, रीप्रैक्टिस कर लो आप। गलती पकड़ पे आ जाएगी, उल्लू वाली बात नहीं कि बैठ जाओ। कर दो। एक दो बार और करोगे समझ इस मतलब उस क्वेश्चन में भी दो तीन बार तो प्रोडक्ट लग ही जाएगा। पढ़ूं? तू कॉपी दिखा दो अपनी। लॉक से किया भी है आपने? इसको दिखा दो। ये लॉक से कर रहा है भाई, तूने लॉक से नहीं किया ना। कर कर कर। बीच में माइनस आएगा बेटू। अब इसकी कैलकुलेशन करता रहा, एलसीएम लेगा तो आंसर बनेगा। स्टेप्स दिखाने आपको 3 मिनट दिए जाएंगे क्वेश्चन करने के लिए। चॉकलेट +5 मार्क्स और -5 मार्क्स। चलिए ट्राई करिए दोबारा, यूवी लीजिए, बैठना नहीं है। यूवी लीजिए दोबारा, दोबारा छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन। हाँ। हाँ पता लग गया, सामवी ने भेज दिए, 29 से है ना। आपका तो बहुत ऑफ सिलेबस है यार। सेकंड बुक में सारा बहुत ऑफ सिलेबस। बिल्कुल जान ही ले ली इस बार। ये फर्स्ट टाइम है ऐसा आपका ऑफ सिलेबस है, इतना ऑफ नहीं करते थे, इस बार खत्म कर दिया आप लोग। सेकंड बुक कहाँ से आएगी? सेकंड बुक पे तो शुरू भी नहीं कर पाएंगे सेकंड बुक। वो तो सेकंड बुक है, ये फर्स्ट बुक है। सेकंड बुक कभी भी अभी देते ही नहीं है। इस बार कौन सा गुस्सा निकाला है आपके ऊपर पता नहीं, कि सेकंड बुक ही दे दी। लंबी कहानी है, मतलब जब पढ़ोगे तब पता चलेगा हाँ सर क्यों कह रहे हो आप ऐसा। सेकंड बुक इज अलग ना बिल्कुल। अभी कैलकुलस चल रहा है, ये वेक्टर थ्री प्रोबेबिलिटी पता नहीं क्या क्या देके बैठ गए तुम। हाँ किसी को भी वन मान लो। जैसे मान लो आप यार लॉग वाला तो स्टेप ही नहीं दिखाते हो आप लोग, गलत किया है, लॉग ही नहीं। फर्स्ट स्टेप ही नहीं आया आपको लगाना, बताता हूँ क्यों। आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं लगा पा रहे हो। आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कुछ दिखाते ही नहीं हो इसलिए स्टेप गलत भी आ रहा है। फर्स्ट स्टेप ऐसे लगाओ ना, इजी। आपने ऐसे लगाए नहीं लॉग, हाँ जैसे मैं लगाता हूँ लॉग एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स, तभी तो लगेगा। आपका तो फर्स्ट स्टेप ही सही नहीं आ रहा, आगे तो होने ही नहीं वाला। अभी मैं सिखाता हूँ आपको फर्स्ट स्टेप पहले। आपका फर्स्ट स्टेप सही नहीं लग रहा बेटू, पहले फर्स्ट स्टेप सीखना पड़ेगा। दिखाओ सिखाओ। जो फर्स्ट स्टेप है ना, देखो अभी भी नहीं लगा रहे हो आप सही। किस लिए? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऐसे ही लिखो। अब पावर आगे आ जाएगी। अब आप डिफरेंशिएट करो, इसे फर्स्ट मानो, इस पूरे को सेकंड मानो। पहला स्टेप ही गलत लगा रहे हो ना आप तो, फिर तो आगे तो सब गलत होने वाले। हाँ जी, क्या चांस है, दे रहा है कोई? 1 मिनट और। 3 मिनट हो गए यार।
इसमें जैसे इसको फंक्शन बोले नहीं, लॉग एक्स को लोगे ना फर्स्ट, लॉग के अंदर एक्स कॉस एक्स, वहां गलत हो गया दोबारा। आप लॉग के अंदर, अरे नहीं, लॉग के यहां कैसे ब्रैकेट लगा रहे हो? लॉग के आगे जो है वो एक्स कॉस एक्स। अब ये एक्स को फर्स्ट लेना पड़ेगा, इस पूरे को सेकंड। वो फर्स्ट सेकंड देखना ही नहीं आ रहा आपको, अभी आएगा। अभी इस क्वेश्चन में मैं इस बारे में बात करता हूँ। अब शायद थोड़ा समझ में आया। पूरा सेकंड, हाँ, दे दे। बेटू, वैभव, आप देखिए, सारे लोग इधर देख लीजिए प्लीज। अब लिखना मत कोई भी, पहले स्टेप ही फंस रहा है, प्लीज इधर, प्लीज इधर समर्थ। पहला स्टेप ही फंस रहा है, प्रॉब्लम पहले स्टेप पे ही है। आपने u प्लस वी लिया, प्रॉब्लम पहले स्टेप स्टेप में है। बहुत लोग की, अकेला कोई एक जना नहीं फंस रहा है, बहुत फंस रहा है। भाई यार, पहले इसे u लेने में क्या दिक्कत है? ये u ले लिया, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिया। स्टेप दिखाओ ना, फिर पावर आगे आती है। आप प्रो हो नहीं, लगता है आपको आता है, लेकिन आपको नहीं आता। लॉग यू और एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स। अब ये लॉग अलग थोड़ी है, लॉग के अंदर एक्स कॉस एक्स है, यानी कि ये पूरा फर्स्ट और ये पूरा क्या है, सेकेंड। अब आप डिफरेंशिएट मारोगे, 1/u du बाई डी एक्स। अब सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। जल्दी नहीं करनी बिल्कुल भी, आराम से ऐसे लिख लिया। क्या यहां तक सबको क्लियर है? से यस और नो। ये तुम जा रहे हो, मतलब यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, ब्रैकेट ब्रैकेट पंगे नहीं ले रहे। आप हीरो मत बने अभी तो, अगर थोड़ी भी गलती करेंगे तो फिर जीरो हो जाएंगे। अब 1/u du बाई डी एक्स। अब ये देखिए लॉग एक्स कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। अब आप इसको देखिए, एक्स लिख मत, एक्स कॉस लॉग एक्स, लॉग के आगे जो भी लिखा है वो जी एक्स हो जाएगा। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x कॉस एक्स इनटू एक्स कॉस एक्स का क्या होगा, डेरिवेटिव। ये स्टेप मेन है, ये यहां पे गेम है सारा, सारा गेम यहां पे है। मतलब ये आ गया तो आ गया, और ये छूट गया, मतलब अभी आपका चेन रूल पक्का नहीं हुआ। अब ये स्टेप किस किस का गलत है, हाथ खड़े कर लो। अरे दो ही लोग हाथ खड़े कर रहे हो भाई, कितना बड़ा झूठ चल रहा है। अब एक्स एक्स कैंसिल हो गया, डी यू बाई डी एक्स, लॉग एक्स कॉस एक्स 1/cos x। अब जरा ध्यान देंगे सर, इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। अब ब्रैकेट को चेंज करते हैं, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। ये हो गया u log x cos x, इसको ऐसे ही रख लीजिए। अब ये cos x को अंदर ले जाइए, तो cos x बाय cos x हो जाएगा 1, और इस cos x को इधर लेके जाइए, देखिए सारे, ये cos x इधर जाएगा तो cos x से cos x कट जाएगा, ये cos x इसके पास जाएगा, साइन बाय cos क्या हो जाएगा, tan x। यहां tan x बनाने के नंबर है, tan नहीं बना रहे नंबर कट रहे। tan दोनों में से जिसने नहीं बनाया होगा उसका नंबर कटेगा। अब गेम हो गया, u की वैल्यू डाल दो। ये सीन क्लियर है। ये डी बाई डी एक्स है, अब देख लीजिए डी डीवी में आ रहा हूं। गलत हो गया पहले स्टेप से आयुष आपका, क्योंकि आपने log x cos x में 1/x cos x किया,
जब आप उसके, अब फिर बोलिए क्या घटा। आप एक्स, जब आप फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हो तो इसको फर्स्ट और इसी को सेकंड माना है ना आपने भी। तो ये इसका जो डेरिवेटिव है ये गलत तो किया आपने। ध्यान से देखिए आप, गलत हो गया, एक बार चेक करिए। आपका फर्स्ट सेकंड गलत है। दूसरा वाला पार्ट दिखाने के लिए बाद में करना, पहले पहले पार्ट से कंफर्म हो जाएगी। आपने वो फर्स्ट सेकंड लेने के बाद गलती कर दी है यहां पे। tan x नहीं बना। गलती को पकड़ा नहीं पकड़ा अभी भी। पहले पार्ट को, पहले पार्ट, पहले स्टेप में ही गलती है मेरी जान। पहले स्टेप में मिस्टेक है, फर्स्ट स्टेप। गलती पकड़ में आ रही है आपको, देखो। जब आपने log x cos x का डेरिवेटिव किया, आपने लिखा शायद 1/x cos x। उसके बाद आपने cos x cos x के बाद आपने डेरिवेटिव में चेन को x cos x लिखना था। आपने cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x लिख दिया। x cos x का डेरिवेटिव नहीं किया। यही स्टेप जो मैं बोल रहा था गलत है सबका। पकड़ी गलती, गलती पकड़ेंगे तभी अगला सही होगा। तो वहां से गलत हो चुका है। अब ये स्टेप गलत हो गया, इसे सही कर लीजिए, बी पे आ रहे हैं। पहला स्टेप गया ना तो गया, अब उसके बाद तो आगे कुछ भी कर लो, अब गलत है अब। हाँ कर लो, वो भी कर लो, फिर 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। क्योंकि फिर आप उसके बाद बाहर जो एक्स है उसको एक्स, हाँ तो उसी पे प्रोडक्ट रूल लगा दोगे दोबारा। वैसे कर लो। ये सही बात है, सही कह रहे हो, कर सकते हो। मैं बार बार प्रोडक्ट रूल से बचना चाह रहा हूं, मैं तो इसी पे ही लगा दिया। तो ये बात हुआ ये, क्योंकि इसके बाद लगी। पढ़े। क्या आपने ये वाला पार्ट लिख लिया? अगला चेक करें, कोई लिख तो नहीं रहा है। चलिए अगला। अब अगला पार्ट देखिए, v इक्वल टू एक्स साइन एक्स की पावर 1/x। लिखना मत, क्योंकि अब सीखना है आपको। कोई भी लिखना मत अब। आपने लॉग लिया दोबारा, अब ये 1/x आगे आ जाएगा। और दोबारा सेम मैंने वही करना शुरू किया। इस पूरे को फर्स्ट, इसको सेकंड। अच्छा, डेरिवेटिव करने से पहले, क्योंकि 1/x मुझे परेशान करेगा, उसको x की पावर -1 लिख दे। x की पावर क्या लिख दिया? क्योंकि मैं x की पावर n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्योंकि x की पावर -1 का डेरिवेटिव मैं साइड में कर देता हूं। x की पावर -1 का डेरिवेटिव करूंगा nx n-1। तो -1 x की पावर -2 विच इज -1/x² होगा। क्या होगा? -1 तो आप में से कुछ लोग 1/x का डेरिवेटिव डायरेक्टली याद कर सकते हो, -1/x²। क्योंकि ये भी परेशान करता है बहुत बार, छोटा सा है, परेशान करे, इसलिए इसको याद डायरेक्ट कर सकते हो। अब आपने कहा ठीक है यार सर, log v सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। मैं फुल स्टेप यहां पे दिखा रहा हूं। अब log v, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख रहा हूं -1/x²। इसे 1/x लिख देता हूं दोबारा। यहां पे फिर वही सीन है,
1/x साइन एक्स इंटू एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव। अब log v माइनस log x साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² साइन एक्स। यहां दोबारा प्रोडक्ट रूल, साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। ब्रैकेट ध्यान देने पड़ेंगे यार, ब्रैकेट मेरा भी स्किप होगा, गलत हो जाएगा। अभी तो ओके चल रहा है मामला। इस x² साइन एक्स को अंदर ले जा रहा हूं। log v, लेफ्ट साइड में मैंने डेरिवेटिव ही नहीं किया, एक सेकेंड। अगर मैंने लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव नहीं किया तो इसके मार्क्स कट जाएंगे। 1/v dv बाई डी एक्स, 1/v dv बाई डी एक्स, 1/v dv बाई डी एक्स। बात नहीं बैठो, एक सेकेंड। अब -1/x² log x साइन एक्स, ये देखिए ये साइन एक्स अंदर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1/x²। अब ये साइन एक्स अंदर जाएगा, हाँ, और एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/x cot x। क्या बचेगा? हाँ सही भी कह रहा है, लेक मत कर कट। x cot x बाय एक्स स्क्वायर। वो कह रहा है एक्स कट मत करो, बाद में तो एलसीएम लेना है आपको। ठीक है, वो गलत नहीं है, सही कह रहा है। अब ये dv बाई डी एक्स, वी इधर आएगा, माइनस लॉग एक्स साइन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कॉट एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ये dv बाई डी एक्स आना चाहिए, और उसके बाद आप वैल्यू पुट करोगे तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। ढाई नंबर है, ढाई, 2.5। और ये एक्स साइन एक्स एक साथ ऐसे डॉट मत लिखो पीछे, इनको 4 पॉइंट दीजिए शौर्य को। आंसर मैच करने के लिए सिंप्लीफाई करना होगा, आगे याद रखियो बस। 2.5 और 4, शौर्य 2.5 और 4, शौर्य ध्यान से लिखिए। क्या पढ़ा रहे मैम? क्या पढ़? 5.5 से कर ली। जल्दी बहुत जल्दी आगे निकल आई एम अ स्लो टीचर ब्रो। गए। ये कैसे आया? ये साइन एक्स कट जाएगा 1/x²। ये 1/x² साइन एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो x/x² ऐसे ही रहने दिया, काटा नहीं कुछ भी। कॉस बाय साइन को क्या लिख दिया? कॉट। तो x cot x/x²। फिर एलसीएम ले लिया x²। एलसीएम लेना आसान हो गया, ठीक है।
चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन खड़े होंगे प्रियांशु रावत। इनके सामने खड़े होंगे दक्षिता। आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है? सेक्शन। तो आप PA2 होंगे। मिड टर्म कितने आएंगे? फर्स्ट बुक। फर्स्ट बुक तो 1/x का डेरिवेटिव याद रखना, -1/x है, बार बार मत कर। क्या ये क्या बताना है? x² sin x इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर। जब इसके पास जाएगा तो cos बाई साइन कॉट हो जाएगा, और x/x² ही रहेगा। उसे काटा नहीं हमने x से x को। क्यों? क्योंकि एलसीएम x² आ जाएगा। बस। अनन्या आगे बैठो। बड़े। तो ये जो स्टेटमेंट होती है ऑन डिफरेंशिएटिंग टेकिंग बोथ साइड कितनी तरह की है? एक कहानी लिखनी है कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन कभी इक्वल टू में आए, सारे इधर देखेंगे किसमें है? इक्वल। अगल बगल में अभी तक इक्वल में नहीं आ रही। अभी तक जो क्वेश्चन है वो प्लस में है। ये भी फंक्शन की बार फंक्शन है, ये भी फंक्शन, आपस में क्या है? प्लस। लेकिन यही दोनों के बीच में इक्वल होता, क्या होता? तो आप डायरेक्टली लॉग ले सकते हो। ये कहानी लिखना बहुत जरूरी है कि कभी ऐसी सिचुएशन मिले तो आपको यूवी के बिना कर सकते हो, आप डायरेक्टली लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लेकिन ये तभी कर सकते हो जब इक्वल हो। जैसे कि अगला क्वेश्चन करने के लिए जो लोग खड़े होने वाले, खड़े हो जाइए। उसपे उनके पास क्वेश्चन है y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y, आपको dy/dx निकालना। तो आप डायरेक्टली लॉग ले सकते हो बोथ साइड, और प्रॉपर्टी लगा के जैसा डिफरेंशिएट करते हो करो। तो पहले कहानी लिख लीजिए बाकी लोग, और फिर डिफरेंशिएट कीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन की हिंट ये, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। है 13 है बेटो। दोनों तरफ फंक्शन की बाहर फंक्शन।
चला। अरे भैया ये कौन सा गाना हुआ है। ऑनलाइन देख लेती यार। अरे टेम्पर निकाल दूं? एक उसने बोला टेम्पर निकाल दूं। चाहिए। निकालना है इस पे टेम्पर। ला। इस फोन में टेम्पर निकालने के लिए सोचना पड़ेगा क्या। टच गया है यार। मत कर यार। आज ना मैंने एक दिया का वो देखा। स्टेटस ट्यूशन क्लासेस। देख। तुझे ब्लॉक किया होगा उसने। मैं मूड तब से है। अच्छा ऑफ ही नहीं हो रहा है फोन ये तो। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। Calling emergency services. इसी के फोन में सिम डाल यार इसका। टच चल ही नहीं रहा था, ये टच चल रहा था आज। सब चल रहा था। फोन तो ओके ओके ही दिख रहा है टच ही तो इशू हुआ है।
नहीं नहीं, लॉग ई की वैल्यू, डेरिवेटिव बाद में करना, लॉग ई मिलते ही 1 डाल दो, मैंने डेरिवेटिव नहीं बोला, लॉग ई की वैल्यू मिलते ही 1 पहले ही मिल जाएगी आपको, आप सही कर रहे हो तो आपको मिलेगी, उसको 1 डाल देना। इधर यार बाबा, सीधा यार, आप आप यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो, लगा दो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, यहां पे एक्स माइनस वाई आएगा लॉग ई। अब लॉग एक्स पहले प्रॉपर्टी लगा के तसल्ली पा लो, लॉग ई की वैल्यू 1, अब आप डिफरेंशिएट कर दो, तो 1/x प्लस 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1 - dy/dx, तो 1/y dy/dx एक तरफ, 1 - 1/x। एक सेकेंड एक सेकेंड, करते करते तो रोका मत करो भाई, dy/dx 1 + y/y, तो dy/dx y इंटू एक्स माइनस 1, एक्स इंटू वाई प्लस 1। एक तरीका और है, सारे इधर देख लीजिए, एक तरीका और है कि log एक्स वाई का डेरिवेटिव आप 1/xy कर दो और एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल लगा दो। बिल्कुल गलत, तालियां बजती जानी चाहिए मिस्टर अभिनव। 5 पॉइंट, 5 पॉइंट, y इंटू डी वाई, वाई इंटू एक्स
ये y प्लस क्यों लिख दिया आपने? 1/2 into first का derivative. तो y इंटू वन हाँ. X प्लस x इंटू डी वाई बाई एक्स होगा ना, वो गलत कर दिया पूरा। फिर ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोल दो, अंदर लेके जाओ, सारा ब्रैकेट खोलो, फिर डी वाई बाई एक्स को एक तरफ रखो। स्कोर क्या है भाई? 49.5. 49.5 है इनके और आपके 39। 11 पॉइंट आ गए हैं ये लोग। नहीं 50 कैसे कर लिया भाई? 0.5 मिला है ना उसको किसी और। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन तपस्या, काफी बात बना रहे हैं। और मिस्टर अभिनव, सब एनसीईआरटी है, कोई भी बाहर से नहीं है। ये रब कर दूं, आगे बढ़ू? कर रहे हो? अब एक हिंट दे रहा हूं, पहले सुन लो दोनों को, कि आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। इसको x की पावर -1 कर लोगे, इसको भी x की पावर -1 कर लोगे जब जब जरूरत पड़ेगी। और 1/x का डेरिवेटिव आपको ऑलरेडी बताया क्या होता है, -1/x², जब जब जरूरत पड़े। आराम से लेना, यूवी कंसेप्ट से होगा, डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते आप। तो पहले यू करना पड़ेगा, इसको अलग, वी को अलग। टेक योर टाइम, 5 मिनट लीजिए। बड़ी मुसीबत हो जाएगी यार, फोन अब ठीक करवा किसी से। सोचो बैकअप प्लान ना। बैकअप भी देखा था मैंने, बैकअप क्या था। तुषार को भेज देना क्या ये? तो दुकान में दिखा के टच शायद सही हो जाए। हम्म, करो, बैठ क्यों गए? ये हो गया, वेरी गुड।
चैप्टर 5 हो गया स्कूल में आपके? क्या पढ़ा है? नहीं, इनके नहीं, उनके। वैसे क्या पढ़ा है लास्ट 5? लाइए दीजिए, मैं देखता हूँ स्टेप क्या हो रहा है। हाँ, 1/x एक्स इनवर्स ही तो। 1/x को 1 एक्स इनवर्स बनाना ही पड़ेगा। या तो 1/x पे क्वेश्चन रूल लगाओ। जब 1/x का डेरिवेटिव करेगा तो क्वेश्चन रूल लगाओ। क्वेश्चन रूल लगाना समझदारी नहीं है, बहुत बढ़ जाएगा क्वेश्चन। अब सर प्लीज इधर देख लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आइए देखिए, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। अब इसका डेरिवेटिव आपका 1 है और इसका डेरिवेटिव 1/x। अब ध्यान से, अब x प्लस एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव भी करना पड़े चेन। अब 1/u du/dx, इसको मैं वापस 1/x लिख देता हूं ऐसे। अच्छा, x की पावर माइनस x इंटू, इसको भी x प्लस 1/x, यहां पे इसको भी 1/x इंटू। अब ध्यान से देखना, x का डेरिवेटिव 1 और x की पावर -1 का -1/x², ये हो गया। अब 1/u du/dx, x प्लस 1/x, x ऊपर चले जाएगा, x² प्लस 1, ये x² -1 अपॉन x² हो जाएगा। इससे क्या होगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा। log x प्लस 1/x, x² -1 अपॉन x² प्लस 1, ये आपका आंसर बन जाए। तो दिस इज योर परफेक्ट आंसर, जिन्होंने मतलब बाद में दिमाग लगा के उस x की बार -1 को बाद में लिख दिया। ये लिख लीजिए। एक मिनट। तो पहला स्टेप आपका बिल्कुल परफेक्ट सही है, लेकिन आगे जाके गुम हो गए, क्योंकि वो ब्रैकेट नहीं देख रहे हो ना ध्यान से। आपका फर्स्ट स्टेप इज वेरी ओके, आपने उस बात को समझा, लेकिन आगे जाते जाते आप गुम हो गए। ये स्टेप के बाद सारा गलत है, उस स्टेप को सही कर लो।
एक तालियां बजा दीजिए अभिनव के लिए। 5 पॉइंट। इनको 2। तपस्या को 2। कौन सा देखना है? गलत कर दिया, लॉग तो वही रहेगा ना, x+1/x। ये 1+1/x लिख दिया। हाँ, सही कर दिया। बाकी हमेशा गलत या सही के लिए कोई स्पेशलिटी नहीं, ब्लैक बोर्ड को देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। असली तो प्रो तभी बनो कि आप ब्लैक बोर्ड को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि सेम क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में अभी लिखा है, उसको फॉलो करो, उसे पकड़ो कहाँ गड़बड़ हो रही है। ब्लैक बोर्ड का पॉइंट समझ में आए जो क्रॉस चेक तब करो। ऐसे दिखाना गलत नहीं है जो आप दिखा रहे हो, मैंने देख लिया, लेकिन फॉलो ब्लैक बोर्ड की, कहाँ मैं पकड़ नहीं रहा हूँ, ये कहाँ गड़बड़। सीखोगे असली तो तभी, अगर और इम्प्रूव करना। ए मारिया आगे। चल। कर लिया तो चुपचाप बैठा। बड़े, अब वी वाला पार्ट भी ऐसे ही करना है, जो लोग बैठ गए वी अगर यू हो गया तो वी वाला खुद कर लीजिए। हम्म। सही। फर्स्ट वी करूं? सिर्फ ये ना, व्यू। यू। वी चेक नहीं किया, अभी भी मैं कर रहा हाँ, हूं। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बात नहीं भाई सारे दिन। अब यहां पे log x बना, डिफरेंशिएट सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। 1 का डेरिवेटिव 0, -1/x²
अब परफेक्ट करना है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये बना आपका अब v की वैल्यू पुट कर दीजिए, यही आ रहा है, चेक कर लीजिए इसका नहीं आ रहा। ये 5 क्वेश्चंस आपके 6 क्वेश्चंस होमवर्क है, इसे पूरा कर लीजिए पहले। उसको उसको दोबारा सिर्फ इसलिए दे रहा हूं, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, उन दोनों में ही क्वेश्चन में बात है। 6 तो अभी यही करा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन की बस री प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन सारे हो गए, बस एक 16 है जो नहीं हुआ है, बाकी तो सारे करा दिए। लेकिन एक बार री प्रैक्टिस कर लेंगे। ये बुक किसकी, हाँ, किसमें ठीक है। गलती नहीं है, सही है, नीचे ना, सही है, बस यहां पे गलती हो गई, 1 का डेरिवेटिव 0।